माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोल रहे कि इस प्रकार से बनाया गया सेल डीड का कोई भी वैलिडिटी नहीं है, इसका अहमियत शून्य माना जाएगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हो, जो बायर और जो सेलर है दोनों को ही ये सारे चीज ध्यान में रखना है, नहीं तो आगे चल करके आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो फंस सकता है। देखिए, बहुत बार देखा गया है जहां पर कुछ करीबी रिश्तों के बीच प्रॉपर्टी रिलेटेड डील हो रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, एकदम बड़ा वाला लफड़ा हो जाता है। तो फालतू के झंझट अवॉइड कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी को लेकर के डिफरेंट तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। प्रॉपर्टी का जो टाइटल है इसे लेकर के सबसे ज्यादा डिस्प्यूट देखा जाता है। अब प्रॉपर्टी का टाइटल मतलब मालिकाना हक। मालिकाना हक आपके पास होगा कि नहीं होगा, ये टाइटल ही डिसाइड कर देता है। अभी टाइटल आपके पास कुछ कानूनी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ सकता है, जैसे कि सेल डीड के थ्रू, गिफ्ट डीड के थ्रू, रेलिंक्विशमेंट डीड के थ्रू, और भी कानूनी तरीका है। मैं आगे नहीं जा रही हूँ, मैं सेल डीड को लेकर के अभी बात करूंगी। हाईलाइटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ केवल कृष्णा वर्सेस राजेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2021। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, तो मिस्टर केवल कृष्णा एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करे थे मिस्टर सुदर्शन कुमार जी के फेवर में। ठीक है, डेट है 28 मार्च 1980। अभी क्या होता है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बलबूते पर मिस्टर सुदर्शन जी ये प्रॉपर्टी को आगे बेच देता है। ठीक है ना, सेल डीड बना करके दो सेल डीड यहाँ पर बनाई गई थी। एक सेल डीड था जो मिस्टर सुदर्शन कुमार जी है उनके माइनर बेटों के नाम पर, और एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया था यही सुदर्शन जी के पत्नी के फेवर में। ठीक है, अब सेल डीड बन रहा है यानी कि कुछ पैसा का भी तो लेन देन होना है। गिफ्ट डीड में पैसा देना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वॉलंटरीली आपको गिफ्ट दे करके मेरा प्रॉपर्टी देके जा रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई पैसा का लेन देन नहीं होता है। अभी दोस्त जरा ध्यान दीजिए, सेल डीड मतलब कुछ बिक्री हो रहा है, गिफ्ट डीड में बिक्री वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सेल डीड बन रहा है तो कुछ पैसा यानी कि कंसिडरेशन पेमेंट करना है। तो ये कुछ पैसा यहाँ पर डिसाइड हुई थी देने के लिए। अभी क्या होता है, ये जो मिस्टर केवल कृष्णा जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करे थे सुदर्शन के फेवर में, वो कोर्ट में पहुंच जाता है, कहता है कि यहाँ पर कोई पैसा का तो लेन देन हुआ ही नहीं है। एक पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दिया गया था, लेकिन ये पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आगे ऐसे किसी को वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेच सकता है, क्योंकि सेल डीड बन रहा है मतलब पैसा का लेन देन तो होना ही होना है, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला है। और यहीं पर सुदर्शन कुमार आकर के फंस गए। सुदर्शन कुमार को कहा गया कि आप एविडेंस लाओ, दिखाओ कि किस तरीके से पैसा का पेमेंट आप करे हो। ठीक है, सुदर्शन जी कोई भी एविडेंस नहीं ला पाए, एक भी एविडेंस नहीं था जिससे फुल पेमेंट वो दिखा पाए कि ये सेल डीड है, ये पैसा का लेन देन हुई है। इसके चलते मैटर ट्रायल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट आखिर में कहता है यहाँ पर कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है कि पैसा का लेन देन हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी हस्तांतर अधिनियम, इसके हिसाब से सेक्शन 54 सेल के बारे में बात करता है। ये कानून पर लिखा गया है जहां पर भी कोई अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल किया जा रहा है, वहां पर पैसा तो देना ही पड़ेगा। एवरीथिंग हैज अ प्राइस टू पे, हर एक चीज का प्राइस है जो आपको चुकाना पड़ता है। तो पेमेंट जहां पर नहीं हो रहा है, हम किस तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल हुई है? ठीक है ना, क्योंकि ये सेक्शन के हिसाब से सेल का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है पेमेंट ऑफ प्राइस, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। और आगे कहा गया, इफ अ सेल डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जीक्यूटेड विदाउट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इफ इट इज डज नॉट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस एट अ फ्यूचर डेट, इट इज नॉट अ सेल एट ऑल इन द आईज ऑफ लॉ। यानी कि जहां पर भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है बिना कोई पैसों के, या फिर कोई फ्यूचर डेट तय हुआ है, जिस डेट पर आपको पैसा चुकाना है वो डेट आ गया, उस डेट पर भी पैसा नहीं दे रहे हो आप, तो इसको कानून के नजर में सेल नहीं माना जाएगा मेरे दोस्त।
यहीं पर कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं, सुदर्शन कुमार कोई भी एविडेंस दिखा नहीं पाए हैं कि वो पैसा देकर के संपत्ति का मालिक बन गए हैं। यहाँ पर ये जो सेल डीड के बारे में बात किया जा रहा है, इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है। ये सेल एब्सोल्युटली वॉइड है, यानी कि कोर्ट बातिल कर देते हैं, सेल डीड को खारिज कर देते हैं। इसका लीगल इफेक्ट 0 है। तो यहीं पर दोस्त जस्ट सजेशन नंबर 1, और ये सजेशन सेलर और बायर दोनों के हित में है। जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले रजिस्ट्री वाले दिन, मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्री करने जा रहे हो, उस डेट को आप पैसा का ट्रांसफर कर दीजिए और रिसिप्ट कॉपी को अपने पास रखिए। नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उनके पास जो ओरिजिनल दस्तावेज वगैरह है वो भी वो साथ ही में हैंडओवर कर देंगे। नंबर 2, चेक जरा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर चेक इनकेस बाउंस हो जाता है, चेक का नंबर मेंशन कर दिया गया है सब रजिस्ट्रार के द्वारा, लेकिन बाद में चल करके वो चेक बाउंस हो जाता है तो लेने का देना पड़ सकता है। तो हो सके चेक अवॉइड कीजिए, डीडी बना लीजिए। इस केस में आप सेफ साइड में रहते हो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी का कागज, प्रॉपर्टी का कोई भी दस्तावेज हैंडओवर मत कीजिए जब तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री ना हो जाता है। कोई भी अगर दस्तावेज मांगा जाता है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी दीजिए और वहां पर लिख दीजिए कि ये पर्पस के लिए ये व्यक्ति को मैं दे रहा हूं। ओरिजिनल तो गलती से भी नहीं देना है आपको, लेकिन ओरिजिनल कब देनी है? जिस दिन रजिस्ट्री हो रहा है, रजिस्ट्री वाले दिन। अब कैसे दोगे, इसका भी एक प्रोसेस आपको बता देती हूँ। लास्ट और आखिरी सजेशन, एक स्टैम्प पेपर लीजिए, वहां पर 1 2 3 4 करके लिखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप हस्तांतर कर रहे हो। लिस्ट बनाते हुए साइन कीजिए, साइन करवाइए 2-2 पार्टीज के द्वारा, फिर जाकर के प्रॉपर्टी का दस्तावेज हस्तांतर कीजिए। नहीं तो बाद में आकर के अगर वो इंसान बोलेगा कि आप तो उस दिन ये दस्तावेज मुझे दिए ही नहीं थे, तब क्या करोगे? तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये झंझट से बचने के लिए आप ये काम कीजिए। सो प्रॉपर्टी और जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्त, इसको लेकर के जरा केयरफुल होकर के डील कीजिए। एडिशनल चीज बता देती हूँ, जिनसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनका ही बैंक अकाउंट से पैसा आपके बैंक पर, यानी कि बायर से सेलर के बैंक पर ट्रांसफर हो रहा है, ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है मिस्टर राम और मिस्टर श्याम के बीच में, लेकिन पैसों का लेन देन हो रहा है मिस्टर अशोक के बैंक अकाउंट से। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिए। क्लियरली बायर और सेलर के बीच प्रॉपर्टी हस्तांतर हो रहा है, पैसा का लेन देन हो रहा है, ऐसा क्लियर रखिए, ठीक है। So that's it in this video. Judgment link is in the description box. डिटेल में पढ़िए। डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस अजय रस्तोगी जी एंड जस्टिस अभय एश ओका जी का न्यायमूर्ति, अरे यार, ये 2 न्यायमूर्ति की संवैधानिक पीठ है। तो मेरे दोस्त, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता को आगे बढ़ाइए ताकि कोई इंसान उल्लू ना बना पाए, किसी को एकदम सतर्क हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।